नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर में घटने वाले दो ग्रहणों की, जिसका प्रभाव जो है संपूर्ण विश्व के ऊपर पड़ने वाला है। मित्रों, यह जो ग्रहण है 14 और 15 को सूर्य ग्रहण लग रहा है, 28 और 29 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा, उसका व्यापक असर हम भारतीयों के ऊपर पड़ने वाला है। उसी प्रकार जो सूर्य ग्रहण है वो अमेरिका और कनाडा में दिखाई देगा, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं पे भारत पे और संपूर्ण विश्व पे पड़ेगा। मित्रों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं, हमारी कुंडली में भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। सूर्य जब राहु के साथ होते हैं तो पूर्ण तौर पे उनको ग्रहण काल में माना जाता है। उसी प्रकार जब चंद्रमा केतु के साथ होते हैं तो चंद्र ग्रहण माना जाता है। चंद्रमा मन के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं। इनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर पड़ता है। और इसी प्रकार यह जो दो विशेष चीज़ें हैं, एक हमारा मन और एक हमारी आत्मा, जब वही कमज़ोर हो तो व्यक्ति क्या कर सकता है। जिस प्रकार मित्रों सूर्य के साथ जब राहु होते हैं कुंडली में तो उसका व्यापक असर व्यक्ति के ऊपर रहता है। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके कई काम जो है अटकलें लग के होते हैं और वह किसी काम को पूर्ण तौर पे अपनी क्षमता के साथ भी करे तब भी रिजल्ट जो है पूरा नहीं मिलता। और इसी प्रकार सूर्य राहु का जो ग्रहण है वह सदैव व्यक्ति को झकझोरता रहता है। व्यक्ति स्ट्रेस में, टेंशन में रहता है और कई अप्रत्याशित घटनाएं उसके साथ होती हैं। यह एक छोटी बात है, इसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। फिर कभी किसी वीडियो में सूर्य राहु के ग्रहण के ऊपर बात करेंगे। उसी प्रकार में तो चंद्रमा का ग्रहण है। जब चंद्र केतु का ग्रहण होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं रहती और उसको मानसिक रोग होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कई साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसी को स्ट्रेस हो जाती है, किसी को टेंशन रहती है, किसी को जो है ओवर बर्डन लगता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। इसी प्रकार चंद्र केतु का जो ग्रहण योग है इसका भी दुष्प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर सदा दिखाई पड़ता है। मित्रों, इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण जो है 14 और 15 की रात्रि को लग रहा है, जो 8 बजे लगेगा। अमेरिका और कनाडा में दिखाई देगा। मित्रों, इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, जब भी ग्रहण काल होता है उसका प्रभाव जो है सृष्टि के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर ज़रूर पड़ता है। उसी प्रकार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, कहीं पे भूचाल आता है, कहीं पे टॉर्नेडो आते हैं, कहीं पे सुनामी आती है, कहीं पे अकाल जन्य स्थितियाँ जो हैं उत्पन्न होती हैं, या ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जैसे गैस लीक हो गई या फिर अग्नि संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कहीं ना कहीं पे आग की घटनाएं हो जाती हैं या फिर कहीं ऐसी ज़्यादा बारिश हो जाती है। मित्रों, तो उस समय के दौरान हमें अपने इष्ट देवी देवता का जाप, सुमिरन करना चाहिए और हो सके तो उस दिन 14 और 15 की रात्रि को आपको कहीं पे भी बाहर जो है जल के समीप नहीं जाना चाहिए, पार्टीज़ वगैरह नहीं करनी चाहिए। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। उस दिन यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि यह जो ग्रहण है इसका प्रभाव जो है भारतीय क्षेत्रों के ऊपर कम पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मगर फिर भी जिनकी कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य केतु और सूर्य शनि है, उनको उस दिन ज़्यादा बचाव करना चाहिए। गाड़ी वगैरह ध्यान से चलानी चाहिए और उसी प्रकार दुर्घटनाओं से अपने आप का बचाव जो है आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्घटना मित्रों किसी भी चीज़ से हो सकती है, अग्नि से हो सकती है, गैस से हो सकती है, ट्रैवलिंग करते हुए हो सकती है। और उसी प्रकार आपको उस दिन जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं विशेष तौर पे चंद्र ग्रहण की, जो 28 और 29 की मध्य रात्रि को भारत में लगने वाला है। मित्रों, यह जो ग्रहण है ये लगभग 1 बजे के समीप लगेगा, चाहे 1:05 पे, कहीं पे 1:07 पे लगेगा। और मित्रों, इसका प्रभाव जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वह राहु के साथ मेष राशि में रहेंगे। आश्विन मास रहेगा, अश्विनी नक्षत्र रहेगा और योग जो है वह सिद्ध योग में यह जो ग्रहण है यह लगने वाला है। इसके प्रभाव में हम व्यापक तौर पे चर्चा करेंगे। मित्रों, आप हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। चंद्र ग्रहण, जैसे हम कहते हैं कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा के साथ जब केतु होते हैं तो ग्रहण काल माना जाता है। इसका व्यक्ति के ऊपर भी असर रहता है, मानसिक स्थिति के ऊपर असर रहता है, जैसे हमने पहले चर्चा करी है। मित्रों, यह जो ग्रहण काल है इसका प्रभाव जो है व्यापक विश्व पटल के ऊपर इसका भी असर पड़ने वाला है। उसका रीज़न ये है
पहले तो यह अश्विन मास में लग रहा है, और अश्विन मास में लगने के कारण चीन, ईरान के जो क्षेत्र हैं, या हम कह दें कि नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे इसका व्यापक असर दिखने वाला है। उन देशों में कोई ना कोई ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, कोई ना कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो सकता है, या पानी की घटनाएं हो सकती हैं, आग की घटनाएं हो सकती हैं। और उसी प्रकार भारत के जो राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन प्रदेशों में भी कोई ना कोई ऐसी घटना जो है घट सकती है। उसी प्रकार मित्रों, यह मेष राशि में लग रहा है, जैसे हमने बात करी है, दिन होगा शनिवार। अगर शनिवार को ग्रहण लगता है तो शास्त्र कहते हैं कि इसके कारण जो डॉक्टरी पेशा लोग हैं, जो सेना नायक हैं, सेना में जो कार्य करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेस में हैं, उनको कष्ट रहेगा। राष्ट्रों के मध्य भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि युद्ध जन्य जो स्थितियां हैं वह बन जाएंगी, और युद्ध भी हो सकता है किसी न किसी राष्ट्र के साथ, और ऐसी स्थितियां चल भी रही हैं, और इसका प्रभाव जो व्यापक असर जो है आपको दिखाई देने वाला है। उसी प्रकार मित्रों, यह जो ग्रहण है यह सिद्ध योग में लग रहा है। जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको भी कष्ट रहेगा। अब कोई कहेगा कि हम तो भगवान का जाप करते हैं, हमें क्या है, तो यही तो स्थिति है मित्रों। कष्ट सभी को आता है, चाहे कोई योगी है, चाहे कोई सिद्ध है, चाहे कोई महात्मा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई भगवान को मानने वाला है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कष्ट सभी को आता है। उसी प्रकार योग जो है सिद्ध योग है, तो योगी सन्यासियों को भी इस समय के दौरान कष्ट रहेगा। इसी प्रकार मित्रों, यह मेष राशि में लग रहा है, और मेष राशि में लगने के कारण मंगल का जो व्यापक असर भी रहने वाला है, क्योंकि इसको जो है यहाँ पे शनि महाराज विद्यमान है, तो शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी, और उसी प्रकार मंगल की सातवीं दृष्टि जो है चंद्र ग्रहण के ऊपर रहने वाली है, तो इसका भी व्यापक असर रहेगा। शनि जो हैं, मंगल जो हैं, जैसे हम मंगल की अगर हम बात करें तो रक्त के कारक हैं, शूरवीरता के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं, तो राष्ट्रों के मध्य, लोगों के मध्य लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके परिवार में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके परिवार में भी संपूर्ण एक विश्व होता है। छोटे बच्चे हैं जो बहुत प्यारे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उसी प्रकार ये समझिए जैसे एक संपूर्ण विश्व में राष्ट्र के मध्य लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको अपने परिवार में भी सुहृद वातावरण बना के रखना होगा। कई ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे आपको कष्ट रह सकता है। उसी प्रकार जैसे हमने बात करी है, ओलावृष्टि हो सकती है, कहीं पे बारिश हो सकती है, कहीं पे टॉर्नेडो आ सकता है, और वायु प्रदूषण हो सकता है ज़्यादा। उसी प्रकार आग की घटनाएं, धुएं की घटनाएं हो सकती हैं, जिनके कारण यह जो कष्ट है यह दिखाई देगा। उसी प्रकार मित्रों, अगर हम बात करें फर्दर कि शनि की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि होने के कारण मित्रों फिर वही हालात, लड़ाई झगड़े के, हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों, यह जो समय है भगवान का जाप सुमिरन करने का है, अपने इष्ट देवी देवता का सुमिरन करने का है। उस दिन आपको जो है कुछ चीज़ें वर्जित हैं। जब भी ग्रहण लगेगा मित्रों, आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, आपको बॉडी के ऊपर तेल नहीं लगवाना चाहिए, आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, और आपको मित्रों कहीं ज़्यादा घूमना भी नहीं चाहिए। उन दिनों में अपने घर पे रहिए, अपने परिवारजनों के साथ आपको रहना चाहिए। किसी ऐसी यात्रा पे भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हों, और धर्म स्थानों में भी उस दिन जाना वर्जित होता है। तो इसलिए इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। लंबी यात्राएं, पहाड़ों की यात्राएं ना करें, नदी नालों के पास आप जो है ना जाएं। और इसी प्रकार मित्रों एक चीज़ और भी है, जब भी चंद्र राहु का योग होता है तो जल से भय और जल से हानि होती है। और इसी प्रकार एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा, चंद्रमा राहु का जब योग होगा तो केतु भी उसको देख रहे हैं, तो केतु के साथ केतु का, मंगल का, शनि का व्यापक असर जो है रहने वाला है। और मित्रों आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपको अपने घर पे रहकर रहना है, यह मेरा सुझाव है। बाकी आपकी इच्छा है, अपने इष्ट देवी देवता का आप जो जाप कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। आप जो है महादेव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के जो अधिष्ठाता देव हैं वह महादेव जी हैं। आप जो अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए मित्रों, खुश रहिए, मेरी यही कामना है। और ध्यान रखिएगा, एक जो ग्रहण है वेस्ट में लग रहा है और एक ईस्ट में लग रहा है, इसका व्यापक असर विश्व पटल के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं जो कैलकुलेशंस हैं, बाकी भगवान सबको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें मित्रों।
खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। जल्दी हुल्लड़बाजी करने से आपको बचना चाहिए। उस दिन जो है कोई नॉन वेजिटेरियन फूड भी आपको नहीं खाना चाहिए। और इसी प्रकार मद्यपान, जैसे हम कहते हैं शराब, और गलत आदतों से भी आपको जो है बचना चाहिए। और इसी प्रकार आत्मिक शुद्धि और बाहरी तौर पे शुद्धि भी आपको रखनी चाहिए। जब पूजा अनुष्ठान कीजिए, यही आपके लिए उस दिन जो है बहुत अच्छा रहेगा। आई होप मित्रों आपको ये समझ आ गया होगा और यह वीडियो आप लोगों के काम आए मित्रों। और आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, यही मेरी कामना है। और मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।